आप ये सोच लीजिए कि इस फितने के दौर में अगर आप कामयाब हो गई ना तो आपका दर्जा किधर होगा। मांगा करो अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने, जिस इंसान के अंदर खौफ पैदा हो जाए ना अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने खड़े होने का, उसको बड़ी कामयाबी मिल जाती है। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने खड़े होने का शौक जब आ जाता है ना, तो ये खौफ एंड शौक मिलके इंसान को इंसान बना देता है। तो अल्लाह मेरा चैन अपनी इबादत में रख दे। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला एक गिला होता है ना, जैसे बल तो सिरूनल हयात दुनिया, कि तुम तो दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो लोगों, वल आखिरतु खैरुम व अबका, कि आखिरत जो है ना वो बहुत बेहतर है, खैर है, बहुत बेहतर है, व अबका और हमेशा रहने वाली है। इन्ना हाज़ा लफ़िस सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ि इब्राहीम व मूसा, कि मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ कुरान पाक में इसका जिक्र नहीं है कि तुम सोचो कि शायद हमें ही बताया जा रहा है। जब से ये दुनिया बनी है, जब से अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से पैगामात आ रहे हैं, सुहुफ़ि इब्राहीम व मूसा, के मूसा की भी कौम को यही बताया गया था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी यही पैगाम दिया था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत करो और अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाल्लाह तुम्हें इस दुनिया में भी अजर देंगे और आखिरत में भी अजर देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी बात को इतनी खूबसूरत दुआ में बताया कि मांगा करो अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने, जिस इंसान के अंदर खौफ पैदा हो जाए ना अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने खड़े होने का, उसको बड़ी कामयाबी मिल जाती है। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अल्लाहुम्मा अजअल हुब्बका, ए अल्लाह मुझे अता कर, मुझे दे दे अपनी मोहब्बत, अहब्बल अशियाई इलैया, हर चीज की मोहब्बत से ज्यादा मुझे अपनी मोहब्बत अता कर दे। वजअल खौफका, ए अल्लाह मुझे अपना खौफ अता कर, अखवफल अशियाई इलैया, हर चीज के खौफ से ज्यादा मुझे अपना खौफ अता कर दे। वक्त अन्नी हाजात दुनिया बिशौकी इला लिक़ाइक, ए अल्लाह हर वक्त अन्नी मुझसे काट दे, अलहदा कर दे, हाजात दुनिया, इस दुनिया की तलब, इस दुनिया की चाहत, इस दुनिया की ख्वाहिशात जो मेरे अंदर है ना, या पाक परवरदिगार इस तलब पर बिशौकी इला लिक़ाइक, तेरी मुलाकात के शौक को या पाक परवरदिगार मेरा आंखों की ठंडक बना दे, मेरा गालिब कर दे। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने खड़े होने का शौक जब आ जाता है ना, तो ये खौफ एंड शौक मिलके इंसान को इंसान बना देता है। कि अल्लाह जब तू लोगों का करार, उनका चैन इस दुनिया में रखे ना, दुनिया के लोगों का कि दुनिया दुनिया ये चाहिए वो चाहिए, उसमें बिजी अपने आप को, तो अपना चैन उन्होंने उधर ही रख दिया ना। या अल्लाह अगर उनका चैन तूने उसमें रखा है ना, फ़अक़रर ऐनी मिन इबादतिक, तो अल्लाह मेरा चैन अपनी इबादत में रख दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको ये तौफीक अता करे कि हम दीन की असल को समझ सके, क्योंकि सब चैन सुकून सब कुछ उसमें है। जब अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ये अता कर देते हैं ना ऑनेस्टली, तो फिर कई दफ़ा होता है ना कि हम जो शुरू की दुआ है ना वो भी मांगा करें कि अल्लाह मुझे फहम अता कर, मुझे समझ अता कर, मेरे ऊपर खोल दे कुरान की आयत को कि मुझे समझ आए। आप बिलीव करें कि एक आयत को जब आप गौर करना शुरू कर दिए तो ऐसी ऐसी चीजें खुलती हैं कि वो फिर दिल को लगती हैं, फिर अमल करना आसान हो जाता है। क्योंकि प्रॉब्लम ये आती है ना कि हम लोगों को, अब देखिए बहुत हम लोग पढ़ने वाले भी होते हैं, सब कुछ होता है, फिर भी कई दफ़ा होता है कि अमल में घबरा जाते हैं। छोटी छोटी बातों पे आके हम लोग सोचते हैं कि ये बड़ा मुश्किल है, ये मेरे लिए कैसे मुमकिन होगा। मेरी हर क्लास में ऑनेस्टली ये कोशिश होती है, मैं जैसे आपको बता रही होती हूँ, एक्चुअली मैं अपने आप को भी समझा रही होती हूँ कि अगर हम सोचते हैं ना कि फितने का दौर है, आप ये सोच लीजिए कि इस फितने के दौर में अगर आप कामयाब हो गई ना तो आपका दर्जा किधर होगा। कोई आसान बात नहीं है। आप जम जाएंगी ना तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर ऐसे ऐसे मौजज़ात इंसान की जिंदगी में करता है कि इंसान खुद हैरान हो जाता है कि अल्लाह मैंने तो ये कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी चीजें भी मेरे साथ होंगी। और वो सारी की सारी चीजें ना आपके अंदर है, आपके अंदर वो खुशियां, आपके अंदर वो मुतमईनपन। देखिए वही बात के गम आएंगे, परेशानियां आएंगी, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने बंदों को डील करने का तरीका बता देते हैं। नबियों पे परेशानियां नहीं आई थी क्या? सहाबा पे नहीं आई थी? सहाबियात पे नहीं आई थी?
इतने इतने मुश्किल वक्त थे, वो कैसे चलते जा रहे थे, वो कैसे एक के बाद अगला मार्का उससे बड़ा, अगली बात उससे बड़ी। उनके जब हम सीरा पढ़ते हैं तो हम हैरान हो जाते हैं, हमारी तरह के इंसान थे, कैसे वो इतना जमे हुए थे। तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला वही मोहब्बत, वही कायम होने की जो सलाहियत है वो हम में भी अता कि हम जो नेकी का काम करने के लिए थोड़ा सा रुके हुए हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता कर देते हैं कि हम भागने वालों में शामिल हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो आइए जनाब अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। बहुत प्यारी हदीस है कि अक्सर हम लोग जब कोई अमल करते हैं ना, क्योंकि अक्सर हम यही तो पढ़ते हैं कि अमल करो अमल करो, अमल का अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने जवाब देना पड़ेगा और अमल ही देखा जाएगा। तो ये ऐसी हदीस जो होती है ना, वो हमें बहुत मोटिवेट करती है कि मुस्लिम की हदीस है 1017, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने कोई अच्छा तरीका राइज किया, कोई अच्छा काम किया, वो करने के बाद तो एक ही बंदा था ना, भूल गया उसके बाद, लेकिन जितने लोग उसके ऊपर अमल करेंगे, जितने लोग वो काम करेंगे, उसका सवाब उस पहले बंदे को भी जाता रहेगा और दूसरे लोग जो कर रहे होंगे उनके अमल में कोई, उनके अजर में कोई कमी नहीं होगी। तो इसलिए आप लोगों को करना क्या होगा, आप कोशिश जारी रखें, मोटिवेट करते रहे लोगों को। मैं अक्सर आपको कहती हूँ ना कि जब आप लोग क्लास लेते हो, लाइव क्लास जब आप लोग कर रहे होते हो, इसको शेयर कर दिया करो, जिसको कम से कम आप 2-3 लोगों को शेयर कर दो। यू नेवर नो कि किसको एकदम से कोई चीज़ क्लिक कर जाए और उसकी ज़िंदगी पे कुरान खुल जाए। आपने तो बस एक क्लिक ही किया था, उसके बाद उसको अच्छा लगा तो उसने जो अमल किए और उसकी वजह से उसके ख़ानदान में जो उसने अमल किए थे और उसकी वजह से उन्होंने वो सीखा या उनकी ज़िंदगी में जो बदलाव आया, तो आपका तो सफ़र जारी हो गया। आपको तो अमल जो आपने किया था उसका अजर आपको मिलना शुरू हो गया। उसके बाद वो जो काम करेगी उसको आपका अजर मिलता रहेगा। और इसके बाद रसूलुल्लाह ने फरमाया, और जिस शख्स ने कोई बुरा तरीका राइज किया, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा फैशन था, हमने सोचा कि होता है ना कि दिल में आता है कि कोई डिफरेंट लगूं, दूसरों से कोई डिफरेंट चीज़ ऐसी करूं, लेकिन अगर वो फैशन अल्लाह के अहकामात के अंदर है तो कोई मसला नहीं है, ज़रूर करो। लेकिन अगर आप ऐसा कोई फैशन इजाद करते हो जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के अंदर नहीं आता, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको बेहयाई के ज़ुमरे में रखा है, तो कोई भी ऐसा फैशन करते हो, कोई रस्म रिवाज, जैसे हम कहते हैं ना कि ये तो हमारे घरों में हमारे अम्मी अब्बू के ज़माने से थी, हमारी तो दादी भी ऐसे करती थी, नानी भी ऐसे करती थी, तो आप सोचें कि कहाँ से वो चला होता है ये सफ़र जो है, और फिर हम लोग कर रहे होते हैं और हमारे बाद जितने लोग करेंगे। फिर शादी ब्याह की रसूमात, जो कुछ भी हम करते हैं, आप एक एक रस्म पे, अब आज की क्लास के बाद ज़रा सोचिएगा कि हम क्या क्या चीज़ें करते हैं, हमारे अमल कैसे होते हैं। अगर हमने कोई बुरा अमल तरीका राइज किया तो उसको इस तरीके के राइज करने पर जो भी उस पर अमल करेगा, उन सब के बराबर, उन सब का गुनाह उस पहले बंदे को होगा, और जो कर रहे होंगे ना उनके गुनाह में कोई कमी नहीं आएगी। अब देखिए कि वो जो हाबील कबील का कत्ल हमने पढ़ा था, सबसे पहले तो वही हुआ था दुनिया में, उसके बाद जितने कत्ल होंगे उसका जो कहते हैं ना कि उसकी बुराई जो है, उसका वो अजर तो बुरा भी है और अच्छा भी मिलता है ना, तो जो बुराई में उनको मिलेगा ना वो उनको भी मिलेगा, हर एक का हिस्से में से उनका भी हिस्सा होगा। इसलिए हमें बहुत सोच के काम करना चाहिए, एक कोई चीज़ ऐसी करें कि हमें ये हो कि हमारे बाद हमारे बच्चे करेंगे, हमारे पोते पोतियाँ करेंगे, उनको देख के कोई और लोग करेंगे, तो उसका गुनाह जो है उसका चलता रहेगा और उसका गुनाह हमें भी मिलता रहेगा, अल्लाह ना करे। अच्छा, एक और हदीस थी कि इब्न माजा में किताबुल फित्न में था कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तरफ तवज्जो की और इरशाद किया कि ए गुरोहे महाजरीन, तब उनको बाकायदा बुला के कहा कि डरो उस वक़्त से जब तुम इन बातों में मुब्तला हो जाओ, और मैं भी पनाह मांगता हूँ अल्लाह से इस बात पर कि तुम लोग इसमें मुब्तला हो जाओ कि जब किसी कौम में बेहयाई फैलती है, हत्ता कि लोग इलानिया बेहयाई पर उतर आए, तो उन लोगों में ऐसी बीमारियां फैल जाती हैं जो इससे पहले उन लोगों में नहीं थी। तो आप देखिए कि आजकल हम सुनते हैं ना कि फलां को वो बीमारी हो गई, जो कहते हैं कि 1% में भी नहीं है, और वो उसका इलाज कर रहे हैं, बस अल्लाह से दुआ करो। या कभी अभी कोरोना गुजरा है, आज से पहले तो हम लोगों ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था ना
अल्लाह अकबर। और फिर रसूल अल्लाह ने फरमाया, और जब वो अल्लाह और उसके रसूल का अहद तोड़ते हैं तो अल्लाह उन पर बाहर से दुश्मन मुसल्लत कर देता है जो उनसे सब कुछ छीन लेते हैं जो कुछ उनके पास होता है। अब ये कौमों की बात ना आप सोचिए, आप अपने घर की बात सोचिए। हमारी तो दुनिया हमारा घर है ना। अगर हम अल्लाह और उसके रसूल के अहद तोड़ते हैं, और आप याद करें हमने अहद क्या किया था, वादा अलस्त किया था ना। चले हम सोचें कि वो तो हमें याद नहीं है, अल्लाह सुब्हान ताला ने तो बता दिया था ना कि याद भी कराया कि कैसे कैसे है, क्योंकि याद कराने वाले तो अल्लाह सुब्हान ताला की ज़ात है। तो फिर तो पक्का अहद किया था। और अहद जब किया था तो क्या किया था कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और माबूद जो है हम कौन है, हम उसके गुलाम हैं। हमारी ज़िंदगी का हर हर लम्हा अल्लाह सुब्हान ताला की अताअत में है, राइट। और फिर हमने ये भी अहद किया था कि इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो आप सोचिए ज़रा कि हम क्या कर रहे हैं। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक हो उन लोगों को जो कोशिश कर रहे हैं, पूरे ना भी उतरे कोई बात नहीं, एटलीस्ट कोशिश कर रहे हैं ना। अल्लाह ने कोशिशें ही देखनी है। लेकिन जिनको एहसास ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। और फिर रसूल अल्लाह ने फरमाया, तो और जब उनके हुक्मरान, मतलब उस मुल्क के हुक्मरान किताब अल्लाह को छोड़कर फैसले करते हैं तो अल्लाह उन्हें आपस में लड़ा देते हैं। और हम आजकल देखते हैं ये। अब देखिए कि अल्लाह रसूल अल्लाह ने फरमाया ना कि जब किसी कौम में बेहयाई फैलती है और वो उनमें नॉर्म हो जाती है। अब देखिए बुराई जो है ना उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो इतना फैल जाए। तो हमें क्यों लगता है कि हर तरफ बुराई है। एक तरफ तो देखिए अल्लाह सुब्हान ताला का नूर है और दूसरी तरफ शैतान है। अल्लाह सुब्हान ताला ने शैतान को क्या कहा था, जा तू मरदूद है, तूने जो करना है कर, लेकिन मेरे मोमिन बंदों का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। तो आज जब हम ये कहते हैं कि हर तरफ बुराई फैल गई तो फिर क्या रीजन है। उसकी रीजन पता है क्या है, उसकी रीजन मैं और आप हैं, क्योंकि हम चुप हैं। हमें ये होता है कि हमें क्या, हम क्यों आप बीच में दखल दें। अब सोचिए कि आजकल किसी ने मुझे एक वीडियो छोटा सा भेजा था, एक स्कॉलर है उनका वीडियो था जो उन्होंने एक कोई ड्रामा है बरज़ख, उसके बारे में वो बोल रहे थे, अस्तगफिरुल्लाह। और उन्होंने जो वो बता रहे थे कि उस ड्रामे में जो हराम, मतलब जो गुनाह तो आप साइड पे कर देना कि कुरान में जितने गुनाह हैं, अब कुरान में जितने हराम लफ्ज़ के हैं ना कि ये ना करो, वो सारे इतने खूबसूरत करके दिखाए जा रहे हैं। तो हम बस चुप करके बैठे हुए हैं। अगर हम ये भी कह देंगे ना कि हाँ बस ठीक है दफ़ा करो, ये तो ड्रामा ऐसा है, हमारी छूट नहीं होगी। अब देखिए हमारी नस्लों को किस तरह से तबाह किया जा रहा है। पहले ड्रामों में आप देखें, पहले क्या होता है, हम लोगों के घरों में ड्रामे होते हैं ना। हम सारा वक्त तो यही होता है कि आप किसी को भी, आप अपने आप को क्वेश्चन करके देख लें कि हर दर्स के बाद लोगों का क्वेश्चन होता है क्या मतलब फिर आप ड्रामा भी ना देखें। अब किसी पार्टी में आप देखें जब हम सारे बैठे होते हैं तो डिस्कशन क्या होता है, आखिर में जाके यही बात होगी कि तुमने वो ड्रामा देखे, फलां ड्रामा तुमने देखे, उसकी फलां किस देखी है, उसमें जो काम कर रही थी वो हीरोइन देखी है तुमने कितनी प्यारी है, वो हीरो देखा है तुमने उसका ये। पहले वो हीरो हीरोइन को आइडियल बना के पेश करते हैं। और कसूर किसका है मुझे ये बताएं, कसूर हमारा है। हम किसी पे क्या ब्लेम करेंगे। अब देखिए मार्केट में क्या चीज बिकेगी, आप एक दुकान खोल के बैठे हुए हैं, आप दुकान में कौन सी चीज रखना पसंद करते हैं जो अब बिकती है मार्केट में, ऐसी चीज नहीं रखेंगे जो बिकती नहीं है। ड्रामे भी वही दिखाए जाते हैं जो बिकते हैं, जो आप देखना चाहते हैं। और उसके बाद आप देखें इस हद तक हम गिर जाते हैं कि इस तरह की चीजें आराम से अब दिखा, पहले वो एक आइडियल बनाते हैं, पहले हम देखते हैं कि ओ माय गॉड इसकी एक्टिंग इतनी अच्छी थी, ये तो हीरो, यू नो एवरीबडी वाज स्ट्रॉन्ग। इवन बड़ी उम्र की औरतें, वो छोटे छोटे जो लड़के होते हैं उनके बाद वाओ क्या वो था और क्या उसने काम किया उसके अंदर। पहले वो इस तरह के कैरेक्टर में दिखाते हैं, वो आपके दिलों के अंदर बसना शुरू होते हैं। उसके बाद फिर वो ऐसा कैरेक्टर में उसको लेके आते हैं कि आप एक्सेप्ट कर लेते हैं फिर कि हाँ ठीक है वो तो मेरा फेवरेट हीरो, वो इस तरह से दिखाया जा रहा है। वो अल्लाह की हराम करदा चीज़ों को कितने, देखिए शैतान क्या करता है, आज की क्लास में भी हम पढ़ेंगे कि गुनाह को खूबसूरत करके दिखाता है। अगर वल्लाही मुझे ये लगता है कि कोई मुसलमान अगर है ना, कितना भी बुरा है, अगर उसको ये पता हो कि ये गुनाह है ना, वो नहीं करेगा। लेकिन शैतान उसको इतनी खूबसूरत करके दिखाता है, 100 बहाने
ये करने का ये वजह है। अगर तुम चोरी कर रहे हो तो देखो तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे घर के खर्चे नहीं पूरे हो रहे, देखो तुमने ये काम करने हैं, कोई बात नहीं, ये तो इनके पास तो इतने पड़े हुए, अगर हम कर भी लेंगे तो क्या है। कभी हर गुनाह के पीछे इतने खूबसूरत बहाने, इतनी खूबसूरत चीजें वो आपको दिखाएगा कि आप गुनाह करने में मुलव्वस हो जाएंगे। अब देखिए, शैतान वहीं हमला करता है जहां पे आपकी वीकनेस होती है। किसी की वीकनेस पैसा है तो वो उधर जाके उसको कहेगा कि लो, अगर तुमने रिश्वत नहीं ली कोई बात नहीं, इतनी सी तो बात है, लेकिन फिर अगर नहीं लोगे तो तुम्हारे खर्चे कैसे पूरे होंगे। कभी किसी की वीकनेस उसकी मोहब्बतें होती हैं, वो मोहब्बतों पे हमला करता है। आप देखिए कि आजकल हमने मीडिया पे हमने देखा था, रिसेंटली देखा था कि दो भाई हैं, दोनों ही भाई इतने अच्छे काम कर रहे हैं लोगों के लिए, एक बहुत बड़ा उनका नाम दोनों भाइयों का, लेकिन दोनों आपस में जब लड़ रहे हैं तो इतनी बुरी तरह से कि एक दूसरे को जलील करने पे तुल जाते हैं। ये किसके काम है, हमें समझ ही नहीं आती। आज हम इंशाल्लाह सूरह यूसुफ में हम देखेंगे वो कैरेक्टर हमें नजर आएंगे कि दुश्मनी के बावजूद भी हम किस तरह से अमल कर सकते हैं, हम किस तरह से अपने दुश्मन को अपना दोस्त बना सकते हैं। देखिए, दुनिया में आए हैं ना तो ये सारी चीजें हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता था कि शैतान हमें कैसे कैसे बहका सकता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में बैना बयान कर दिया कि देखो इन रास्तों पे ना जाना, देखो इन रास्तों पे ना जाना, ये तुम्हारी कमजोरियां हैं। अल्लाह ने कमजोरियां भी बता दी कि देखो तुम्हारी कमजोरी तुम्हारी औलाद है, तुम्हारी कमजोरी तुम्हारा पैसा है। घोड़ों का जिक्र है ना, जैसे आजकल फॉर एग्जांपल बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ा बड़ा घर, ये सारी चीजें, ये सारी हलाल मोहब्बतें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे दिल में डाली हैं। लेकिन जब हम उन मोहब्बतों को उनकी सतह से ऊपर ले जाते हैं ना, शैतान हमला कर देते हैं। वो आपकी कमजोरी को पकड़ लेता है, उसको पता है कि ये बिक जाएगा बंदा। तो हमें कुरान क्या सिखाता है कि हमने अपनी जिंदगी को बैलेंस कैसे करना है, हम कैसे अपनी जिंदगी को लेके चलेंगे। क्योंकि खुद कसम फिर वही बात है कि नहीं खानी चाहिए ज्यादा, लेकिन वल्लाही जिंदगी में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, बड़ी बड़ी चीजें आती हैं हर इंसान की जिंदगी में, लेकिन डील करने का तरीका हमें कुरान सिखाएगा। जब हम कुरान को छोड़ के खुद से डील करने की कोशिश करते हैं ना, तो तभी एंग्जाइटी आती है, तभी डिप्रेशन भी आ जाता है, क्योंकि हमें तवक्कल करने वाले की जात पे तवक्कल नहीं रहता। तो अल्लाह करे कि हमें इस बात की समझ आए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी, अगर कम से कम आप लिख के, जिसमें जो हैसियत है, जो बोल के कह सकता है बोल के बताएं कि ये ड्रामा बुरा है और इसको बंद करें, ताकि हमारी नस्लें खराब ना हो। जो लिख के कर सकता है वो लिख के करे, जो कमेंट्स में लिख सकता है वो उस तरह से लिखे, ताकि लोगों को ये पता हो कि ये एक्सेप्टेंस नहीं है। हम चुप हो जाएंगे ना तो बुराइयां इसी तरह से फैलेंगी, और कल को अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने जवाब देना पड़ेगा हमें कि हमने बुराई देख के अपनी आंखें वो कबूतर की तरह हम बंद नहीं कर लेते कि नहीं जी वो तो वहाँ हो रहा है, हमारे घर की खैर है। तो जब घर में आ जाती है ना चीज़, तो फिर चीखें भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसी निकलवाते हैं कि फिर समझ नहीं आती है बंदे को। तो आइए जनाब, हम आते हैं अपने सबक की तरफ। हम कर रहे हैं सूरत यूसुफ, सूरह यूसुफ की आयत नंबर 77 इंशाअल्लाह। बड़े प्यारे सबक हैं आज की क्लास में भी। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करती हूँ कि हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला इसके मानी की समझ अता करे, इसके इजाबात हमें समझा दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम पे खोल दे इन मानी की, वो कहते हैं ना कि डेप्थ खोल दे। आमीन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब हम पढ़े थे सूरह यूसुफ में कि पहले अब ये वो दौर शुरू हो गया जब कहत का दौर था। कनान तक भी ये कहत आ गया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास भेजा। वहाँ से वो जब गए थे सामान लेने, तो उन्होंने कहा कि हमारा बाप बूढ़ा है और हमारा एक भाई भी है, आप उसके भी हिस्से का सामान दे दें। उन्होंने कहा कि नहीं, जो हमारा यही तरीका है कि जो आता है, जितने उसके पास ऊँट होते हैं, एक ऊँट के वजन के बराबर एक बंदे को गला दिया जाता है। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम आओगे तो तुम अपने भाई को भी साथ लेके आना। नेक्स्ट टाइम यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो भाई थे कनान, वो अपने जो उनके 10 भाई थे, बाकी जो दूसरी माँ में से थे ना, वो उनके साथ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उनको कहते हैं कि ठीक है तुम जाओ, उनसे इजाज़त लेके वो अपने छोटे भाई को भी लेके आते हैं। अब जैसे ही वो लेके आते हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने छोटे भाई को बता देते हैं कि ये वो यूसुफ हैं और वो उनका भाई है। और फिर उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो उसको जब अपने पास रखना चाहते हैं, क्योंकि उस मुल्क का कानून, मिस्र का कानून ये था कि उनके मुताबिक वो ऐसे उसको रख नहीं सकते थे, क्योंकि ये तो आए थे कनान से, आए थे किसी दूसरी जगह से आए थे ना। तो अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें क्या बताया कि कज़ालिका किदना ली यूसुफ,
कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने तदबीर की यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए। ये सारा प्लान जो है ये अल्लाह सुब्हाना ताला ने किया, और उनको किस तरह से उन्हीं से पूछा कि तुम्हारे फिर मुल्क का क्या कानून है, कि अगर कोई चोर होता है तो तुम क्या करते हो। तो जब उन्होंने बताया कि हमारे मुल्क का कानून ये है कि जो चोर होता है वो उसी का गुलाम बन जाता है, वो उनके पास ही चला जाता है। तो यही चीज़ लेके अब आगे हम देखते हैं कि अब क्या हुआ था कि वो फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम उसको छोटे जो है अपने भाई बिन्यामिन को वो कैसे अपने पास रख लेते हैं। अब आयत नंबर 77 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, कौलू, कहा किसने, उन तमाम भाइयों ने, इन यसरिक, कि अगर इसने चोरी की है, फ़क़द सरका अखुल लहू मिन कब्ल, के इससे पहले इसके भाई ने भी चोरी की थी। अब देखे कह किसको रहे हैं, उनको क्या पता था कि जिसको कह रहे हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम वही हैं। तो अब यहाँ से हमें क्या सबक मिलता है, हमें ये सबक मिलता है, देखें कि द मोमेंट उनको पता चलता है कि उसके सामान में से वो प्याला निकला है, तो उन्होंने फौरन ही जैसे हो गया ना कि हमारा कोई इसके साथ ताल्लुक ही नहीं है, कि ये तो चोर है, तो इसके भाई ने भी ऐसे चोरी की थी, हम ऐसे नहीं हैं। तो इससे हमें ये सबक मिलता है कि मुश्किल के वक्त अपने भी साथ छोड़ देते हैं। अब होता यही बात है जो मैं आपको पहले बता रही हूँ ना, कि खानदान में ये ऐसा क्यों होता है, सगे बहन भाइयों में आप देखें, हमारे घरों में भी ऐसे हमने कई दफा सुना है ना। सबसे बड़ी बात तो जब माँ बाप की डेथ होती है, तो जब विरसे तकसीम होता है, वहीं पे 99% तो वहीं पे प्रॉब्लम आ जाती है कि बहन भाइयों में आपस में दुश्मनियां हो जाती हैं। और कई दफ़ा तो यहाँ तक भी सुनते हैं कि मैं अगर मर भी गया तो मेरी कब्र पे इसको नहीं आना, और मेरे जनाजे पे इसको ना लाना, या मेरा मुंह ना दिखाना। ये कौन लोग होते हैं, ये हमारे लव वंस ही होते हैं। देखिए गैरों को तो कोई पता भी नहीं होता क्या होता है, वो तो सिर्फ बातें गॉसिप्स करने में लगे होते हैं। ये दुश्मनियाँ, ये हसद, ये सारी चीज़ें अराउंड होती हैं। हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि वी हैव टू बी केयरफुल, वी हैव टू बी केयरफुल। हमें इतना ट्रस्ट, एक होता है ना अंधा ट्रस्ट होना, कि वो नहीं करना चाहिए। कि किस तरह से, अगर देखें एक बात आप याद रख लें, अगर किसी को भी आजमाना है ना, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हदीस में भी बताया था ना कि मोमिन एक बिल से 2 दफा नहीं ढसा जाता। वो तो हमें समझ आ गई इस बात की कि अगर एक दफा किसी ने तुम्हारे साथ धोखा किया है, तो फिर उसके बाद उस पर वो ट्रस्ट ना वो लेवल का करना। ताल्लुकात खत्म करने के लिए नहीं का, ताल्लुक जरूर रखना है, ताकि वो उसकी, आप अगर ताल्लुक खत्म होगा तो उसकी करेक्शन कैसे करेंगे, राइट। तो करेक्शन करने के लिए उसके साथ ताल्लुक अच्छा करना जरूरी है, ताकि वो उस बुराई को छोड़ दे किसी तरह से, लेकिन दोबारा से उस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अब देखिए कि किसी भी इंसान को अगर आपने आजमाना है ना, तो उसको आप गम में आजमा के देखें। खुशियों में सारे ही साथ दे देते हैं, हर कोई। अब देखिए दूर पार का रिश्तेदार होता है ना, कोई एक खानदान में किसी का कोई नाम हो जाता है, कोई अमीर हो जाता है, कोई सियासत में आ गया, या बहुत बड़ा कारोबार हो गया, या कोई भी लेवल पे, तो दूर के भी रिश्तेदार पता है क्या कहेंगे, वो मेरी अम्मी के फुफ्फी के बेटे का, चाचे का पोते का पोता, मेरे जानने वाले हैं। वो मतलब उनको पता भी नहीं होगा कि ये कौन है, तो कैसे रिलेशन बनाते हैं। लेकिन अगर हालात खराब होते हैं ना, तो फिर अपने घर के फंक्शन में भी बुलाना वो नहीं समझते इम्पोर्टेंट। वहां पे आके देखें, गम में कोई साथ दे या ना दे, कहते खुशियों में तो हर कोई साथ दे देता है, गम में आके इंसान किसी का साथ दे, ये बड़ी बात होती है। और आके ये सारी चीजें देखें हमारी जिंदगी में हम आए दिन देखते हैं। अपने घरों में नहीं देखेंगे तो अपने फ्रेंड्स के घरों में देख लेंगे, अपने जानने वालों में से देख लेंगे। तो इससे हमें सबक लेना चाहिए। यहाँ पे हमें जो बहुत बड़ा सबक मिल रहा है वो यही है कि अपने भी किस तरह से धोखा दे देते हैं। और फिर क्या कह रहे हैं, फ़अस्सरहा, और फिर छुपा लिया इस बात को, यूसुफ ने फी नफ्से ही, अपने जी में, वलम युबदिहा लहुम, और नहीं जाहिर किया उन्हें ये जाहिर नहीं किया। अब यहाँ पे आप यूसुफ अलैहिस्सलाम किया सब्र देखें। अब जरा अपने आप को खड़ा करके देखें इस जगह पे कि एक बड़ा मुकाम हो, इतनी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इज्जत दी है, इतना माल भी है, सब कुछ के, और दूसरी तरफ जो भाई हैं वो इस हाल में आए हैं कि बिल्कुल जैसे मांग रहे हैं आके कि किसी तरह से हम सर्वाइवल में है, कि मतलब किसी तरह से हमें गंदम यहाँ से मिल जाए। और वहां पे यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको याद करा सकते थे बड़े अच्छे से, ताने दे दे के कि तुम्हें याद है तुमने मेरे साथ ये किया था, मैं तुम्हारा वही भाई हूँ, आज मुंह उठा के आ गए हो, चलो जाओ यहाँ से, मैं नहीं तुम्हारी हेल्प करता, या कुछ भी नहीं। अभी भी बताएंगे यूसुफ अलैहिस्सलाम। लेकिन आप यहाँ पे उनका किरदार देखें कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने छुपा लिया अपने दिल में ये बात, और उनको कुछ भी नहीं कहा। कौला अंतुम शर्रुम मकाना,
और कहा कि तुम बड़े ही बुरे मुकाम पे हो। उनको नहीं कहा, अपने जी में कहा, अपने दिल में कहा कि अभी भी ये ऐसे ही हैं, अभी भी अखलाक के इस लेवल पे हैं ये। और फिर खुद ही से अपने दिल में कहते हैं वल्लाहु आलमु बिमा तासिफून, क्योंकि तकलीफ तो होती है ना जब बंदा मुंह के ऊपर ऐसी बात कर रहा होता है। तो फिर कहते हैं कि अल्लाह खूब जानता है जो ये बयान करते हैं कि मैंने ऐसे नहीं किया। तो ये जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इसने, इसके भाई ने भी ऐसे किया था, तो अल्लाह जानता है। अच्छा, बाज़ मुफस्सिरीन ने यहाँ पे कहा कि जो इनके भाइयों ने ये कहा ना कि इसके भाई भी चोरी उसने भी की है, हालांकि उनको पता था कि वो गलत बात कह रहे हैं। तो कहते जब यूसुफ अलैहिस्सलाम छोटे थे, इनकी मदर की जब डेथ हुई है, तो ये और इनके छोटे भाई, उनको इनकी फूफी जो थी ना उन्होंने पाला, क्योंकि घर में औरत नहीं थी उस वक्त। तो फुफ्फी को इनसे बड़ी मोहब्बत थी। जब ये थोड़े बड़े हुए तो यकूब अलैहिस्सलाम ने जब उनको अपनी बहन से कहा कि अब मुझे ये वापस दे दो, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी इसको मेरे पास ही रहने दो, मुझे मतलब मैंने शुरू से उसको पाला है, मुझे बड़ी मोहब्बत है। लेकिन यकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, मुझे ये वापस चाहिए। तो कहते हैं कि उस वक्त, क्योंकि उनके मुल्क का कानून यही था कि जो चोर है ना उसको उसी के पास रखना, ये हम देख चुके ना। तो कहते हैं कि उनकी फूफी ने उनके सामान में एक बेल्ट, जैसे वो कहते हैं कि वो चली आ रही थी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने से, वो फिर इस तरह से यकूब अलैहिस्सलाम को मिली थी और यकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दी थी। और वहाँ से वो बेल्ट जो थी वो फिर नहीं, यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहीं दी थी, वो उनकी फूफी के पास थी। तो वो बेल्ट जो है ना वो उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामान में रख दी और फिर कहा कि मुझे तो वो बेल्ट नहीं मिल रही है। तो फिर जब सामान खोला था उस वक्त भी ये हुआ था। अब ये देखें कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी कितनी मुश्किलों में, शुरू से लेके अब तक। अब देखें कि एक के बाद गम, एक के बाद एक गम। अब जैसे मैं आपको ये कहती हूँ ना कि ऐसा नहीं होता कि अगर हमारी ज़िंदगी में कुरान खुल गया या हम तस्बीहात करना शुरू हो गए, हम तहज्जुद में उठना शुरू हो गए, तो हमारी ज़िंदगी में मुश्किलें नहीं आएंगी। देखिए, मुश्किलें आती हैं, नबी हैं, बाप भी नबी है, बेटा भी नबी है, दादा भी नबी है ना, हमने पढ़ा, पर दादा भी नबी है। फिर भी कब से मुश्किलें आ रही हैं, आजमाइशें चल रही हैं। कुरान हमें क्या सिखाता है कि हमने इनको डील कैसे करना है। अल्लाह सुब्हाना ताला हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला को पता है कि मेरे बंदे पे जब मुश्किल आएगी ये बिखर जाएगा, इमोशनली ड्रेन हो जाएगा। तो किस तरह से उस वक़्त अल्लाह सुब्हाना ताला सब्र जो देता है बंदे को, उसके साथ साथ अल्लाह सुब्हाना ताला कैसे उसको बताते हैं कि तुमने कायम कैसे रहना है, तुम्हारे इमोशनली तुमने कैसे ठीक रहना है ताकि तुम्हारी ज़िंदगी आगे चल सके। अगर एक माँ है तो उसको इस लेवल पे लेके आते हैं अल्लाह सुब्हाना ताला कि तुम ये देखो कि अगर तुम बिखर गई तो तुम्हारे बच्चे जो हैं जिनके पर कोई मुश्किल आई है वो बिखर जाएंगे, तो फिर सारा मामला ख़राब हो जाएगा। तो हर एक उनकी जगह पे कायम रखना, यही कुरान हमें सिखाता है। कुरान हमें हर जगह पे अल्लाह सुब्हाना ताला पे तवक्कल सिखाता है कि वो ज़ात है ना जिसने ठीक करना है। जब तुम उस पर तवक्कल करोगे, जब तुम्हें ये पता होगा कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा रब मुझे सुन रहा है, मुझे कोई भी ना सुने, मेरा रब मुझे सुन रहा है, तो फिर उसी के आगे तुम हाजत बयान करते हो। फिर वही अलका करेगा दिल में, वही तसल्लियाँ देगा कि तुम्हें कोई बात नहीं, इन्नमाल उसरि युसरा, कि आसानी आएगी। तंगी के बाद ऐसा हो नहीं सकता कि आसानी ना आए, गुजर जाएगा ये वक्त भी और फिर आसानी का वक्त भी आ जाएगा। फिर अल्लाह सुब्हाना ताला हमें यही बताते हैं कि जब आसानी का वक्त आएगा तो अल्लाह की याद ना छोड़ना, क्योंकि जब जो आसानियों में अल्लाह को याद करते हैं, मुश्किल में अल्लाह सुब्हाना ताला उनको अकेला नहीं छोड़ते। ये चीज़ें बस हमें समझ आ जाए ना तो इंसान हर गम आसानी से गुजार देते हैं। कि दुनिया की जिंदगी है कितनी, कुछ दिन की जिंदगी के पीछे इतना रोना पिटना डाल दे। हमने तो जाना है जहाँ पे हमेशा की जिंदगी, वहां पे इतनी अजर लेके जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, ये मेरे रब का अगर इसमें मर्जी है तो मेरे अल्लाह जी मैं इसमें खुश हूँ, अल्लाह जी मुझे इसमें से आसानी से निकाल देना। मैं इमोशनली टूट गई हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रही इस वक्त कि मेरे साथ क्या हुआ। गम पे गम पड़ रहे होते हैं। आप यकूब अलैहिस्सलाम को देखें जरा, आगे इनका पूरा जो किस्सा आएगा। लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला से गम के बावजूद भी ऐसा नहीं होता कि गम है तो आपको कोई गम भी नहीं लग रहा। फिर तो वो कहते हैं ना, वो पाकिस्तान में बस के पीछे लिखा होता है कि अक्ल नहीं थे मौजा ही मौजा, अक्ल नहीं थे सोचा ही सोचा। फिर तो वो हाल हो जाएगा कि अक्ल नहीं थे मौजे मौजा, गम परेशानियां घर के आ रही, कोई बात नहीं जी मैं बड़ी खुश हूँ, ऐसा नहीं होता। लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला हमें डील करने का तरीका सिखा देते हैं। एक सहारा मिल जाता है, एक मजबूत सहारा कि जिस पे हमें ये यकीन होता है कि वही बस बदलने वाला है और कोई बदलने वाला नहीं है। और इंशाल्लाह वो मेरी बात सुने, आज नहीं तो कल ठीक हो जाना है।
अब यहाँ पे क्या था कि हमने क्या पढ़ा था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने दिल में छुपा ली उस बात को और कहा कि अल्लाह बेहतर जानता है कि जो तुम बयान कर रहे हो कि मैंने ऐसा नहीं किया। अब आयत नंबर 78 में अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें क्या बता रहे हैं। कौलू कहा, भाइयों ने कहा, या अय्युहल अजीज, ए अजीज, इन्ना बेशक लहू इसका अबन बाप शेखुन कबीरा के बूढ़ा है, बड़ी उम्र का है। अच्छा, शेखुन कबीरा में बाज मुफस्सिरीन ने कहा कि बड़ी उम्र का, और बाज ने ये कहा कि बहुत जैसे पाइस्ट है, बड़ा नेक है, क्योंकि वो नबी भी थे। तो इन्होंने ये कहा कि इसका बाप जो है ये बड़ी उम्र का है या नेक है। फखुज अहदना, तो रख ले हम में से किसी एक को मकाना हो इसकी जगह पे। अब क्या हुआ, पहले तो उन्होंने कहा कि जी इसने किया चोरी, इसका भाई भी ऐसे ही था, ये ऐसे ही है, राइट। फिर उनको ये लगा कि ये तो हमने अपने बाप से वादा करके आए थे, इसको कैसे यहाँ पे छोड़ जाएंगे, हम कैसे वापस आएंगे। वो जैसे होता है ना कि एक सेकंड थॉट एकदम से आनी शुरू हो जाती है। तो फिर उसको कहा कि इसको छोड़ दें, इसकी जगह पे हम में से किसी और को रख लें, क्योंकि हमने तो अपने बाप से वादा करके आए थे। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा माज अल्लाह, कि अल्लाह की पनाह, अन्नाखुजा, कि हम पकड़े, इल्ला मगर, मम वजदना, कि जिसके पास पाया हमने, मताना अपना सामान, इंदहू पास इसके। कि अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह की पनाह कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि जिसके पास हमने सामान पाया है, मतलब जो चोर है बेसिकली, उसकी जगह पे हम दूसरे को रख लें, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। इन्ना बेशक हम इज़्ज़ल ज़ालिमीन, तब तो हम जालिमों में से हो जाएंगे। फलम मस्तई आसू, बस जब वो मायूस हो गए, मिनहू इससे, कौन, उनके यूसुफ। अच्छा, अब यहाँ पे ना, अब ये पूरे किस्से में अगर आप शुरू में ना वो नाम लिखते, कौलू जहाँ पे आता है कि भाइयों ने कहा, कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, कि यकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों में ना आपको ये स्टोरी बहुत आसानी से समझ आएगी, क्योंकि बार बार वो होता है उसने कहा, तो आप ऊपर छोटा सा लिख लिया करें। अब यहाँ पे क्या था कि यूसुफ को जब उन्होंने मनाने के लिए पूरा हथियार यूज कर लिया कि शायद किसी तरह से वो मान जाए, अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब मना कर दिया तो खलसू नजिया, तो वो उन्होंने क्या किया, खलसू, वो अलग हो गए और सरगोशी करने लगे, कि साइड पे होके सारे भाई आपस में प्लान करने लगे कि अब क्या करें, हम कैसे अपने भाई को वापस लेके जाएं। कौला कहा, कबीरुहुम, उनके बड़े ने, जो बड़ा भाई था ना, अब ये वही बड़ा भाई है जिसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब ये लेके जा रहे थे तो इन्होंने प्लान किया था कि इसको कत्ल कर दे। तो उसने, उस वक्त याद है आपको, हमने पढ़ा था कि बड़े भाई ने कहा कि नहीं इसको कत्ल नहीं करना, यूं करते हैं कि इसको हम कुएं में फेंक देते हैं, तो फिर इसको कोई भी ले जाएगा, ये काफिला ले जाएगा, ये हमारे पास से चला जाएगा। ये वही भाई है। इसका डिफरेंट नाम आता है, लेकिन अक्सर तफसीर में यहूदा इनका नाम आता है। कहते हैं कि इसी पे फिर जो रिलीजन बना था और उन्होंने अपना नाम यहूदी रखा था, वो इसी बड़े भाई के आगे नस्ल में से चला था। तो जो बड़े भाई है ना, उसने ये कहा, अलम तालमु अन्ना, कि नहीं क्या तुम जानते कि बेशक अबाकुम, कि तुम्हारे बाप ने, कद अखज़ा अलैकुम मौसिका, तुमसे लिया था पक्का अहद मिन अल्लाह, अल्लाह के नाम से। अब वो क्योंकि परेशान हो गए, उन्होंने कहा तुम्हें याद है कि तुम्हारे बाप ने पक्का अहद लिया था कि इसको तुमने लेके आना है। वमिन कबलू मा फर्रतुम फी यूसुफ, इससे पहले तो तुम यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ भी ऐसे कर चुके हो कि मतलब तुम उसको पक्का अहद किया था और फिर तुमने जो कुछ किया था तुम्हें याद है उस बात को। फलन अब्रहल अर्दा, और अब वो बड़ा भाई ये कहता है कि मैं तो हरगिज़ नहीं यहाँ से जाने वाला हूँ, हत्ता यअज़ना ली, यहाँ तक के इजाज़त दे मुझे अभी मेरा बाप, औ यहकुमुल्लाह, या फिर अल्लाह कोई फैसला कर दे, ली मेरे लिए, वह हुवा खैरुल हाकिमीन, और अल्लाह बेहतरीन फैसला करने वाला है। अब बड़े भाई ने तो ये साफ कह दिया कि मैं तो यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ, तो मैं तो जब तक मेरा बाप ने ये नहीं कहा कि वो उसने ये मान लिया कि ठीक है हमारी कोई गलती नहीं है, और या फिर अल्लाह ही मेरे फैसला कर दे, मतलब अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे ख़त्म कर दे, कुछ भी, मैंने यहाँ से नहीं जाना। और अब अपने दूसरे भाइयों को जो रह गए थे उनको कहते हैं एजऊ इला अबीकुम, कि तुम लौट जाओ तरफ अपने बाप के। फ़कूलू, तो फिर कहो, या अबाना, ए अबाजान, अनिब्न का सरका, कि तेरे बेटे ने, आपके बेटे ने चोरी की है। देखिए अब पूरा ताल्लुक ही खत्म कर दिया, यानी कि भाई ने चोरी किया है, आपके बेटे ने चोरी किया, हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वमा शाहिदना,
और नहीं हम गवाही दे सकते इल्ला मगर बिमा अल्लिमना, मगर वो जो हमारे इल्म में आया है। मतलब हम कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में, जाके तुम अब बाप को ये कहना कि हमने तो जो देखा है हम वही गवाही दे रहे हैं, इसके अलावा हम कोई बात नहीं कर रहे। अब यहाँ पे देखिए ये जो शहीद ना, क्योंकि इन्होंने अपनी आंख से तो नहीं देखा था कि उसने भाई ने उसके अंदर अपना वो जो प्याला था जो बादशाह का चोरी हुआ था वो डाला है। अब हुआ क्या था कि जब उन्होंने ये कहा कि सबकी तलाशी ली तो इसमें से निकला, तो ऐसी गवाही को क्या कहते हैं, ये वाकयाती गवाही होती है। और अगर एक देखिए, एक आईनी शहादत है और एक वाकयाती है। हमने पहले भी पढ़ा कि जब अजीज मिस्र की बीवी थी, वो जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहकाने के लिए उसने कमरे में बंद कर दिया था, जब वो बाहर निकले तो अजीज मिस्र बाहर खड़ा हुआ था, तो घर के अंदर एक आदमी था जिसने कहा था कि कमीज अगर आगे से फटी है तो फिर वो औरत कसूरवार है। वो वाली हमने पढ़ी थी ना, वो सारा किस्सा पढ़ा था। तो वो फिर जो अजीज मिस्र था उसने अपनी बीवी को कहा था कि तुम गलती पे हो। तो वही बात, वो मतलब उसने आंख से नहीं देखा था, लेकिन इसी चीज को जो वाकयाती शहादत है ना, इसी बात को कहते हैं। इसी के बारे में एक हदीस में भी आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में एक दो औरतें थी, दोनों के पास छोटे से, मतलब जैसे होता है ना न्यूबॉर्न बच्चे, उस तरह से थे। तो वो कहीं जा रही थी रास्ते में, तो उस जमाने में होता था ना कि जंगलों में से गुजरना पड़ता था या इस तरह से। तो कहते हैं कि वो दोनों बच्चे उन्होंने रखे हुए थे, तो एक भेड़िया आया तो वो एक बच्चे को उठा के ले गया, मतलब उसने उसको खा लिया या ले गया उठा के। अब दोनों औरतों की लड़ाई होना शुरू होगी। उन्होंने दोनों ने ये कहा कि नहीं, जो बच्चा बचा है ना ये मेरा बच्चा है। अब ये बात लेके वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास गई। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने देखा कि जो एक औरत है, जो बड़ी वाली औरत थी, वो रो रही है और वो कह रही है कि मेरा बच्चा था, दूसरी भी कह रही है, लेकिन उन्होंने फैसला बड़ी के हक में दे दिया कि ये बच्चा जो है ये इसका बच्चा है। अब वो फैसला जब हजरत कौन थे उनके बाद, सुलेमान अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जब ये वाकया, वो गई उनके पास कि इस तरह से है कि ये वो, क्योंकि उनको ये मान नहीं रही थी, वो जो जिसका मतलब बच्चा था उनको उसको सब्र नहीं आ रहा था। वो उनके पास गए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि ठीक है, पूरा किस्सा सुना। तो उन्होंने अपने गुलाम को कहा कि एक चाकू लेके आओ। वो जब चाकू लेके आया तो उसने कहा कि इस बच्चे के दो हिस्से कर दो, एक हिस्सा एक को दे दो, एक हिस्सा एक को दे दो। कहते द मोमेंट ये बात सुनी ना, तो वो औरत जिसका वो बच्चा था वो एकदम से चीखना शुरू हो गई कि नहीं 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 नहीं, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, आप ये बच्चा इसको दे दे, आप ये बच्चा इसको दे दे, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कौन से, सलेमान अलैहिस्सलाम, सलेमान अलैहिस्सलाम ने वो बच्चा जो है वो उस औरत को, जो दूसरी वाली औरत थी, उन्होंने कहा कि ये बच्चा इसका है, क्योंकि जो तड़प के साथ वो रोई है ये एक माँ ही ऐसे कर सकती है। और ये कौन सी गवाही थी, ये आईनी नहीं थी, ये शहादत ही इसको कहते हैं कि वाकयाती शहादत जो होता है ना, उस तरह से था। एक और बल्कि हदीस में था, मैं आपको चलिए मैं बाद में, आपको फिर लंबा हो जाएगा, क्योंकि आज मैं सोच रही थी कि हम काफ़ी आयात इंशाल्लाह कवर करेंगे। अच्छा जी, अब अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या फरमाते हैं कि उन भाइयों ने ये कहा, बड़े भाई ने कहा कि अच्छा तुम जाओ और बाप को ऐसे करना और उनको कहना वमा कुन्ना लिल गायबी हाफिजीन, और नहीं थे हम गायब पे कोई हाफिज नहीं थे, मतलब हमें गायब का इल्म नहीं था। इसकी दो तरह से तफसीर आती हैं कि अगर नंबर वन ये कि उन्होंने कहा कि अगर हमें क्या पता था, हम गायब को नहीं जानते, अगर हमें पता होता कि ये चोर है तो हम कभी इसको साथ ना लेके जाते, ना ही हम आपके साथ कस्में खाते कि हम इसको वापस लेके जाएंगे, तो हम तो नहीं जानते। दूसरा इसके बारे में तफसीर में क्या आता है कि जब इन्होंने अपने बाप को ये सारा किस्सा बताया तो बाप ने कहा कि उनको क्या पता था कि तुम्हारे मुल्क का ये कानून है कि उसकी जगह पे जो चोर है उसकी जगह पे वही बंदे को रख लेते हैं। इसका मतलब है कि तुम लोगों ने पहले प्लान किया है और तुम लोग इस तरह से कर रहे हो। तो उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, हमें नहीं पता था, हम गायब नहीं जानते। ये बात हमने जब काफिले वाले आए थे बात करने के तुम चोर हो, तो हमने उस वक्त कही थी, हमें क्या पता था कि इसके सामान से ये चीज जो प्याला है वो निकल आएगा। अब आयत नंबर 82 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ये भाइयों के साथ जब ऐसे बात हो रही है तो वो अब याकूब अलैहिस्सलाम को यकीन नहीं आ रहा, ठीक है, तो अब वो उनको यकीन दिलाने के लिए कह रहे हैं वसलिल करियता, तो आप पूछ ले इस बस्ती वालों से अल्लती कुन्ना फीहा, के जिसमें हम थे, जहाँ पे ये वाकया हुआ था उस बस्ती वालों से पूछ ले, क्योंकि वो भी उधर थे।
वल ईरल्लती अकबलना फीहा, या फिर इस काफिले से पूछ ले जिसके साथ हम आए हैं, उनके सामने ही भी यही वाकया हुआ था। व इन्ना लसादिकून, कि हम तो सच्चे हैं। कौला, कहा, यकूब अलैहिस्सलाम ने कहा। अब देखें ये किस्सा अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें जो बार बार हम पढ़ रहे हैं, इतने सबक हैं इसमें। हम बार बार एक ही बात पढ़ेंगे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को, कि वो किस तरह से मोहसिनीन का दर्जे पे थे और क्यों थे वो, और उनमें क्या ऐसी खूबियां थी जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को इतनी पसंद थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको इतने अजर फिर अता किए थे। यही वो कहते हैं ना कि कुरान में आप वो चाबियां जैसे होती है ना, कि आप दरवाजे खोलते हैं, आपको समझ आनी शुरू होती है। यही वो चीज़ें हैं जो हमें समझ आती हैं तो हमारी ज़िंदगियों में आसानियां हो जाती हैं। अब यकूब अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? कौला, कहा, बल सव्वलत लकुम अनफुसकुम अमरा, कि बल्कि अच्छा कर दिखाया तुम्हारे लिए तुम्हारे नफ्स ने ये अमर, क्योंकि उनको यकीन नहीं आ रहा था। तो इसमें हमें हमारे लिए क्या सबक मिलता है कि यकूब अलैहिस्सलाम उनको कह रहे हैं कि तुम्हारे नफ्स ने ये बुराई जो तुमने की है, या तुमने उसको छोड़ आए हो, या कहाँ पे तुमने क्या किया है, तुम्हारे नफ्स ने तुम्हें अच्छा करके दिखा दिया उसको और तुमने ये कर लिया। अब यहाँ पे देखिए वो ये नहीं कह रहे। अब हमने क्या सीखना है, कभी बच्चों से गलती होती है ना तो हम एकदम होता है ना कि मेरी तो आदत है, मैं तो सीधी बात करती हूँ कि अगले की बेशक सर से पांव तक आग लग जाए, और हम बड़े आराम से कहते हैं मुझे तो आदत है, मैं तो सीधी सीधी बात करती हूँ, मैं कौन सी झूठ कह रही हूँ। अब यहाँ पे देखें यकूब अलैहिस्सलाम अपने बच्चों को क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे नफ्सों ने उसको अच्छा करके दिखाया, इसलिए तुमने ये बुराई की, वरना तुम ये ना करते। तो हमें इससे सबक मिलता है कि वही जो मैंने आपको पहले हदीस सुनाई थी शुरू में, कि हमारे नफ्स शैतान कैसे खूबसूरत करके हमें चीज़ें दिखाता है कि हम उसमें मुलव्वस हो जाते हैं, और यही चीज़ हमें कुरान सिखाता है कि उसकी बातों में नहीं आना। राइट। तो यहाँ पे अब देखिए कि आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या हमें फरमा रहे हैं कि फिर यकूब अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले तो अपने बच्चों को ये कहा कि तुम्हारे नफ्स ने तुम्हें खूबसूरत करके वो चीज़ दिखा दी है जो गुनाह तुम करके आए हो, फसब्रुन जमील, तो अब सब्र ही अच्छा है। अब देखिए सब्र के बारे में, यकूब अलैहिस्सलाम का सब्र आप देखें, यूसुफ अलैहिस्सलाम। अब देखिए कोई बच्चा, अल्लाह ना करे कोई फौत हो जाए ना तो सब्र आ जाता है, गुम हो जाए ना तो सब्र नहीं आता, बड़ा मुश्किल है ये। मैंने एक देखी थी हमारे डस्का में, एक औरत थी, उनका बच्चा गुम हो गया था। वो बिजनेस के लिए कहीं गया था, कोई सामान लेके नहीं जैसे जाते हैं, वो बच्चा वापस ही नहीं आया। वो औरत को मैंने मरते दम तक देखा कि उसकी आंखों में वो इंतज़ार नहीं होता, जैसे वो हमेशा ही कोशिश करती रही कि शायद मतलब वहाँ से पता करूँ, वहाँ से पता करूँ। कितने सालों वो फौत हो गई, वो बच्चा नहीं वापस आया। अब वो फिर अपने आप को तसल्लियाँ भी देती थी कि बीच में वो सैलाब आया था फलां एरिया में, हो सकता है कि वो उस वक़्त उस एरिया से गुज़रा हो, तो इस तरह से हो गया। मतलब वो जब भी बात करती थी वो रोती भी थी, और अजीब उनकी हालत थी कि सब्र ही नहीं आता था। वो कहते हैं ना कि ये भी बड़ा खूबसूरत मुकाम हो जाता है जब क्लोजर मिल जाता है बंदे को, जो भी एक वाकया होता है कि पता चल जाता है अच्छा ये डन है, मतलब उसके बाद फिर रोता है, याद आती है, लेकिन क्लोजर मिल जाता है ना। लेकिन जब गुम हो जाए ना ये बड़ी, तो बस दफ़र, अल्लाह ना करे अल्लाह किसी को ऐसी आजमाइश में डाले। अब पता है जब वो फौत हो गई ना तो उसके बाद मुझे किसी से मेरी बात हो रही थी, क्योंकि डस्का में थी वो, तो मुझे किसी ने बताया कि उन्हीं की एक और बेटी, उसके साथ भी ऐसे ही हुआ था। वो कहीं जा से वापस आ रही थी और रास्ते में पता नहीं कहाँ पे गुम हो गई, क्या हुआ वो जो भी पता नहीं, इट वॉज अ लॉन्ग स्टोरी। लेकिन मेरा बताने का यहाँ पे मकसद है कि देखें ऐसी ऐसी आजमाइशें पड़ती हैं लोगों पे कि उसमें क्या कसूर होता है, वाली बात है ना कि क्या, बस अल्लाह ही है कि जो हम सबको बचाए रखे। मैं कहती हूँ कि औलाद की आजमाइश जो है ना, अल्लाह किसी काफिर पे भी, किसी पे, कोई भी बंदे पे ना डाले, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया ना कि औलाद और पैसा जो है ना ये बड़ी बुरी आजमाइश है। क्योंकि पहले तो देखिए हमें एक इंसान होते हैं ना, बीमारी है, परेशानी है, एक इंसान काट लेता है, लेकिन जब एक औरत माँ बनती है या एक आदमी बाप बनता है, फिर उसके साथ और रिश्ते आते हैं। अगर मैं औरत ही की बात करती हूँ, जैसे कि खामंद है, फिर उसके बाद औलाद है। आप सोचें कि अगर फॉर एग्जांपल 3 भी बच्चे हैं आपके, 4 बच्चे हैं या 2 बच्चे, उसके साथ अपना दुख भूल जाता है। अगर बच्चों को कहते हैं ना कांटा भी चुभता है तो माँ तड़प उठती है।
और कई दफ़ा ये होता है कि देखिए हमारी ज़िंदगी में कुरान खुल गया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सब्र के वो लेवल भी हमने सीख लिए कि अच्छा जी सब्र कैसे करना है और हमने कैसे अल्लाह सुब्हाना ताला की याद में अपने आप को फिर मसरूफ़ कर देना है। लेकिन वो जो दिल के अंदर तकलीफ़ होती है, अल्लाह अकबर, कि समझ से बाहर हो जाती है, कि फिर वो तहज्जुदों में उठती है माँ, फिर वो रोती है, फिर अल्लाह के सामने किस किस तरह से गिड़गिड़ा के दुआएं मांगती है। वो एक औरत, मैं कहती हूँ जब शादी होती है ना, मैं उस एंगल से उस बच्ची को देख रही होती हूँ कि हाय अल्लाह सुब्हाना ताला, इतने बड़े सफ़र पे जा रही है बच्ची, उसको अभी तो वो जैसे मैं दर्स भी देने कभी जाती हूँ अपने फ्रेंड्स के, तो मैं कहती हूँ अभी तो वो खुशियों में है ना कि अब शादी हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन क्योंकि हम लोग तो गुजरे होते हैं ना, फिर अल्लाह सुब्हाना ताला ने औलाद भी देनी है, फिर अब गमी खुशी साथ चलना है, तो ये एक बच्ची जो है ना वो पहाड़ जितनी सब्र लेके ज़िंदगी में चलेगी। और जो अक्लमंद औरतें होती हैं ना, वो फिर कैसे अपने ख़ानदान को संभाल के, बच्चों को संभाल के, अंदर से टूटी फूटी होती हैं, जैसे होता है ना कि गम से, लेकिन बच्चों के लिए पहाड़ बन के सामने आ जाती हैं कि बच्चे फिक्र नहीं करो, मैं हूँ सामने ना। इसी तरह से बाप भी बेसिकली करते हैं। तो अल्लाह सुब्हाना ताला बस हमें तौफीक अता करे कि वो हौसले भी, क्योंकि रसूलुल्लाह ने ये भी हमें बताया था कि सब्र की दुआ ना मांगा करो, आफियत की दुआ मांगा करो, क्योंकि सब्र जो है ना वो तो मुश्किलों के लिए आता है ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला से आम दिन में जब अभी मुश्किल ही नहीं आई तो दुआएं मांग लो, या अल्लाह मुझे सब्र की तौफीक देना, नहीं, ये मांगा करो कि या अल्लाह आफियत आफियत रखना। सुबह शाम की दुआओं में भी है ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल आफिया फिद दुनिया वल आखिरा, बड़ी प्यारी दुआ है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफिया फ़ी दीनी व दुनियाया फ़ी दीनी व दुनियाया व अहली व माली। पूरी दुआ इतनी प्यारी है जिसकी कोई हद नहीं। उसको अगर आप पढ़ते ही होंगे, ऑफ कोर्स मुझे यकीन है, लेकिन अगर नहीं पढ़ते ना तो आज पढ़ के और उसका तर्जमा भी देखना कि अल्लाह मेरी कमज़ोरियों को छुपा ले, अल्लाह सुब्हाना ताला मुझे आफियत दे। सारी एक एक लफ्ज़ उसका इतना खूबसूरत है कि वो सुबह शाम पढ़ने की दुआओं में है। इसके अलावा देखें कि अब यहाँ पे सब्र की जब बात हो रही है ना, तो हम सीख रहे हैं ना कि अल्लाह सुब्हाना ताला को कौन सा सब्र पसंद है। तो इमाम गज़ाली, मैं उनकी बुक पढ़ी थी, क्यों सब्र का चैप्टर ही बेसिकली, तो उन्होंने बड़ी खूबसूरती से समझाया। और ऑनेस्टली मैं ये सोचती थी, ओ माय गॉड, अच्छा मैंने इस एंगल से इस चीज़ को नहीं पहले देखा था। कहते हैं कि अल्लाह के लिए शिकवा और शिकायत करना हराम है। अल्लाह के लिए शिकवा शिकायत करना हराम है। जैसे वो बंदा कहता है ना, आपने सुना होगा कि किसी पे इतने गम होते हैं कि कभी अल्लाह ना करे कि एक हस्बैंड की डेथ हो गई, तो फिर बच्चे की कोई मुसीबत आ गई, तो फिर कारोबार में भी प्रॉब्लम आ गई, तो फिर ये होता है ऐसे। और कई दफ़ा हम सोचते हैं उनके मुंह से क्या निकलता है, या अल्लाह बस भी कर दो, अल्लाह सुब्हाना ताला मैं ही रह गई हूँ क्या। तो कहते हैं कि ऐसे शिकवा नहीं करना चाहिए। आई नो कि मुश्किल मुकाम पे होता है उस वक़्त बंदा, लेकिन अगर हमें पता होगा तो हमारे लफ्ज़ हमारे कंट्रोल में रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि अल्लाह के लिए शिकवा और शिकायत करना हराम है। आदमी अपने मर्ज या मुसीबत का किसी के सामने इजहार करता है और उसे नापसंद करता है। मतलब ये कहता है कि क्या मुसीबत है, ये बीमारी मुझे लगनी थी, तो इस तरह से, मतलब इस तरह से वो बात करता है और उसके लिए नाराज होता है। मतलब नाराज की भी वही बात हुई ना कि मेरे साथ ये ऐसा क्यों हुआ है, तो उससे नापसंद करता है और उससे नाराज होता है। तो ये अल्लाह के फेल की शिकायत है, इसलिए ये हराम है। ये उनकी बुक का मैं आपको कोट कर रही हूँ। हाँ हाँ, अगर वो अल्लाह से नाराज नहीं है, अल्लाह का शिकवा और शिकायत नहीं कर रहा, तो फिर ये हराम नहीं है। लेकिन फिर भी ये खिलाफे उला है। कितनी बड़ी बात है। अब यहाँ पे देखें कि हमें क्या समझ आती है। देखिए, एक वो शिकायत है कि अल्लाह से शिकायत करना, और एक ये है कि अल्लाह की शिकायत करना। ये फ़र्क उन्होंने बेसिकली बताया कि हम जब कभी हो कि अल्लाह से तो शिकायत होती है, अल्लाह के सामने जब हम अकेले होते हैं, तहज्जुद में बैठ के दुआएं कर रहे होते हैं, सजदों में दुआएं कर रहे होते हैं, आंसू ऐसे लगता है कि पीछे किसी ने पानी का टैंक लगा दिया हुआ है और दर 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 आंसू अकेले में गिरे होते हैं, तो अल्लाह से शिकायतें करते हैं ना, वो जायज़ है, वो तो मांगनी है, वो तो अल्लाह ही नहीं है जिसने हमारी सुनी है। लेकिन अल्लाह की शिकायत किसी से नहीं करनी, राइट। ऐसे नहीं करना कि मेरे साथ ही अल्लाह ऐसे करते हैं या मेरे साथ ही ऐसे क्यों है। मतलब लफ्ज़ों को थोड़ा सा गौर करने वाली बात है। इसके बारे में एक हदीस बड़ी प्यारी थी।
अच्छा, नंबर 1 ये कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ को मोमिन के तकवे का बताया जो, तो उन्होंने कहा कि मोमिन का तकवा ये है। अब ये लफ्ज़ जो है ना, कसम से ऐसा लगता है कि एक लफ्ज़ जो है ना वो मोती में पिरोए हुए जैसे नहीं होते, कि इतनी प्यारी नसीहत है। उन्होंने कहा कि जो नेमत नहीं मिली है उसके हसूल के लिए अल्लाह पर भरोसा रखे, और जो नेमत मिल गई है उस पर अपने रब से राजी रहे, और जो नेमत उससे छिन गई है, उससे ले ली जाती है, उस पर अच्छी तरह से सब्र करे, और यही सब्र जमील है। एक हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा बयान करते हैं कि जब मैं अपने मोमिन बंदे को किसी मुसीबत में मुब्तला करता हूँ, या अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जब मैं अपने बंदे को किसी मुसीबत में मुब्तला करता हूँ और वो अपनी अयादत करने वालों से मेरी शिकायत नहीं करता, राइट, तो मैं उसे कैद से आज़ाद कर देता हूँ। कैद कौन सी है? बीमारी की कैद से आज़ाद कर देता हूँ, और मैं उसका गोश्त पहले गोश्त से बेहतर बना देता हूँ, मतलब उसको सेहत तंदुरुस्ती अता कर देता हूँ। उसका खून पहले खून से बेहतर कर देता हूँ, और असर नो उसके अमल शुरू कर देता हूँ, मतलब पहले पूरे गुनाह उसके माफ़ हो जाते हैं। अगर मैं बीमार हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरी कोई अयादत के लिए आता है, तो हमने क्या कहना है कि अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, ये याद कर ले बस हर को, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हो, अल्लाह का शुक्र है। बस दुआ करे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब पे अपना रहम करे। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, ये वाले लफ्ज़ आपने याद रखने हैं। और अगर कोई आता है किसी भी तरह से, तो कोई शिकायत अल्लाह के लिए नहीं करनी है, ठीक है। अच्छा, एक बहुत प्यारी हदीस है, ये मुझे इतनी प्यारी लगती है जिसकी खाती हूँ कि मैं इसको बार बार वैसे देखती हूँ, कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को 2 कतरे बड़े पसंद हैं। नंबर 1 ये कि पहला कतरा खून का वो जो अल्लाह की राह में बह जाए, मतलब वो खून का कतरा जो अल्लाह की राह में बह जाए, और दूसरा कतरा आंसू का कतरा है जो आधी रात को अल्लाह की खशियत में गिर जाए, अल्लाह को बड़ा पसंद है। और वो पहला घूंट, कहते हैं कि 2 कतरे और 2 घूंट अल्लाह सुब्हानहू तआला को बहुत पसंद है। कतरे तो हमने देख लिया ना, एक वो खून का कतरा जो पहला गिरता है, और दूसरा कौन सा कतरा था? जो आंसू का कतरा। और माओ के लिए तो ये इतनी प्यारी हदीस है कि हमारे तो कतरे गिरते ही जाते हैं। तो आप सोचिए, हमने पहले पढ़ा था ना कि वो कतरा आंखों से जो खशियत इलाही से गिरता है ना, आंख से, वो जमीन पे भी नहीं गिरने देते, फरिश्ते वहां से उसको थाम लेते हैं, और उस चेहरे को अल्लाह सुब्हानहू तआला जहन्नम की आग नहीं छुएगी जिस पे वो कतरा लगा होता है। तो सहाबा का मैंने पढ़ा था, और बाज जो औलिया थे और इस तरह से वो कहा करते थे कि वो जो आंसू गिरता था ना, तो वो उसी को मल देते थे, अपने मुंह पे हाथों पे भी मल देते थे, और हर जगह की अल्लाह सुब्हानहू तआला के वादे तो सच्चे हैं। और अब पहला घूंट सबर का जो सख्त तकलीफ में इंसान बर्दाश्त करता है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला को बड़ा पसंद है। और दूसरा घूंट गुस्से का, जो कोई शख्स गुस्से को बर्दाश्त करके पी लेता है, गुस्सा बर्दाश्त करना भी बहुत बड़ी बात है। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, एक और इब्ने माजा की हदीस है कि अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा अजर वाला वो घूंट है जो बंदा अल्लाह की रज़ा के लिए गुस्से के वक्त वो पी जाता है। तो जब गुस्सा आए ना, तो आपने फौरन अपने ज़हन में एक क्वेश्चन आना कि मेरे अल्लाह को ये पहला जो सब्र है ना, पहला गुस्सा बर्दाश्त करना, ये अल्लाह को बड़ा पसंद है, मैं अल्लाह के लिए चुप हो जाती हूँ। तो आप सोचें कितना बड़ा अजर मिलने वाला है। अच्छा जी, और एक और हदीस बड़ी प्यारी थी कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि सदके को मख्फी रखना और मसाइब और बीमारियों को छुपाना नेकी के खजानों में से एक खजाना है। जिसने अपनी परेशानी का इजहार किया उसने सब्र ना किया। अब कई दफा होता है ना कि हम सोचते हैं कि क्या है, अब दुख सुख फिर क्या करें, तो ना करें तो किससे बात करें। तो बस ये सोच लें कि जो करने वाली ज़ात है ना, बस उसी के आगे चले जाओ। करनी तो उसने, हमने ये पढ़ा था ना पहले भी, आई डोंट नो कहाँ कौन से पारे में था कि जब भी कभी कोई अगर आप पे जुल्म करता है, अब तो डेफिनेटली आप उसको, जालिम की बात है, आपकी पे जुल्म हुआ है, तो उसको बताओ जिसने इसका हल करना है। हर एक जगह पे बैठ के जिक्र ना करो
कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, एक स्टोरी क्रिएट हो जाती है ना। दूसरों को कसम से फर्क कोई नहीं पड़ता, होता क्या है कि उनको एक स्टोरी मिल जाती है। वो जैसे ही एक बंदा उठ के जाता है, वो अगले को अब बताता है, जो भी उसका बेस्ट फ्रेंड होता है या फैमिली में होता है, कि तुम्हें पता है फलां के घर में ये बात हुई थी, हाय तुझे पता है उसके साथ ये हुआ था। तो उसको बताओ ना, जो फिर किसी को नहीं बताएगा, जिसने इसको हल करना है। ये चीजें अगर हमारे जात के अंदर आ जाती हैं, ये चीजों की हमें समझ आ जाती है ना, तो फिर बड़ी प्यारी जिंदगी हो जाती है। अब आगे देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, अच्छा 54 हो गए, अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, असल्लाहु, की उम्मीद है कि अल्लाह अयतियनी बिहिम, के ले आए मेरे पास उन सबको, जमिया, सबके सबको। अब यहाँ पे देखिए कि उनकी उम्मीद ख़त्म नहीं हुई है। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम किस ज़माने के गुम हुए हैं, और अब ना सिर्फ यूसुफ अलैहिस्सलाम, अब छोटा बेटा भी, अब उस ज़माने में कोई फ़ोन तो थे नहीं कि पता होता कि अच्छा बेटा वहीं हो, खैर खैरियत से हो या क्या है। और फिर अपना जो बड़ा बेटा है यहूदा, वो भी अब वहीं रह गया, किस हाल में है, कैसे है। और अब बाप क्या कह रहे हैं कि मुमकिन है असल्लाहु, के अल्लाह इन सारे को सारों को वापस ले आए। उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ा उन्होंने। इन्नहु, बेशक वो, हुवल अलीमुल हकीम, बेशक वो बड़ा इल्म वाला और खूब जानने वाला है। फिर आयत नंबर 84 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, वतवल्ला अन्हुम, और उसने आराम से, देखे कोई दुहाई नहीं, कोई चीखो पुकार नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई कुछ नहीं कि किधर छोड़ आए हो उनको, क्या किया तुमने, आराम से दूसरी तरफ मुख किया। वक़ाला, कहा, या असफ़ा अला यूसुफ, हाय अफसोस यूसुफ पर। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए कि या असफ़ा यूसुफ, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो हम कहते हैं ना कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये हमारी उम्मत को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये कलमात अता किए। अगर ये हज़रत यकूब के ज़माने में होते, क्योंकि वो भी तो नबी थे ना, तो यकूब अलैहिस्सलाम या असफ़ा अला यूसुफ के बजाय ला इलाहा इल्ला इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहते। तो अब उन्होंने कहा यूसुफ पर अफसोस, मतलब उनको याद कर रहे हैं ना। वब यद्दत आइनाहु मिनल हुज़्न व हुवा कज़ीम, कि उनकी आंखें जो हैं वो सफ़ेद हो गई गम की वजह से, और वो गम से भरे हुए थे। अब देखिए कि गम क्या क्या इंटेंसिटी, आप देखें कि उनकी आंखें, मतलब कहते हैं ना कि रो रो के आंखें अंधी हो गई, ये हाल उनका था। और इतना बड़ी आजमाइश औलाद की तरफ से हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को, कि हमारी फिर हर आजमाइश हमें कम लगेगी जब हम इनको याद करेंगे कि इतने साल किस तरह से इनका सब्र जमील। उस वक़्त भी यकूब अलैहिस्सलाम ने यही लफ्ज़ कहे थे कि तुम्हें तुम्हारे नफ्स ने खूबसूरत करके दिखा दिया, जो तुम गलत काम करके आए थे, मैं इस पे सब्र करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ। अब देखिए, अब अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि क़ौलू, कहा, किन्होंने, बेटों ने कहा, तल्लाही, अल्लाह की कसम, तफ्ताऊ तज़कुरू यूसुफ़ा, कि आप हमेशा ही याद करते रहेंगे यूसुफ को, हत्ता तकूना हारदन, कि यहाँ तक कि आप बीमार हो जाए, और तकूना मिनल हालिकीन, या फिर आप हलाक होने वालों में से हो जाए। इनको तो पता था ये क्या करके आए, है ना, इसके बावजूद भी बाप को क्या कह रहे हैं, अल्लाह अकबर। और अब आयत नंबर 86 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, कौला, कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, इन्नमा अश्कु बस्ती व हुज़्नी इलल्लाह, कि मैं अपनी शिकायत अल्लाह के सामने, अपनी बेकरारी और गम को अल्लाह की तरफ शिकायत करता हूँ। अभी हमने क्या पढ़ा कि शिकायत नहीं करनी है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अल्लाह से शिकायत कर रहे हैं, दूसरों से नहीं शिकायत करें, अल्लाह की शिकायत नहीं कर रहे हैं। तो इतनी प्यारी दुआ है कि अल्लाह से कह रहे हैं कि अल्लाह, जो कुछ भी है, अल्लाह सुब्हानहू तआला, ये मेरे साथ जो कुछ भी है, तू ही जानता है कि मैं किस हुज़न में हूँ, मैं किस गम में हूँ। मैं अपना सारा गम तेरे आगे पेश करता हूँ। व आलमु मिनल्लाह, और मैं जानता हूँ अल्लाह की तरफ से, माला तालमून, जो तुम नहीं जानते हो। क्योंकि यकूब अलैहिस्सलाम को पता था कि ख्वाब की तबीर हो के रहने वाली है, इसलिए उनको एक उम्मीद भी थी कि ये सारा कुछ तो जहाँ पे भी हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम जिंदा हैं। तो अब यहाँ पे जो ये कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ, मैं आपको, चले मेरा ख्याल है अभी कितना रह गया, मैं ये देख रही हूँ 58 है, हाँ जी, कि मैं जानता हूँ कि जो व आलम हूँ, और मैं जानता हूँ अल्लाह से जो तुम नहीं जानते। और फिर कहा, फिर क्या कहा, या बुनैया, ए मेरे बच्चों, इज़हबू, के जाओ, फतहस्ससू, और फिर सुराग लगाओ, मिन यूसुफा, यूसुफ का, व अखीही, और उसके भाई का।
अब देखिए कि फिर वही बात कि इतना तवक्कल अल्लाह पे, इतना यकीन कि जो बस अल्लाह से लौ लगाई हुई थी ना, तो फिर ये तवक्कल का वो इंटेंसिटी आप देखें कि ये हमारे अंदर होनी चाहिए पैदा करने के लिए कि अल्लाह सुब्हानहू ताला फिर मांगे भी तो उसी से ना, क्योंकि हम तो इतने कमजोर हैं कि अल्लाह सुब्हानहू ताला आपने देना है। आप मेरे अंदर वो तवक्कल पैदा कर दे कि मैं हर मामले में जिंदगी पे एक ही बात हो कि मेरा अल्लाह करेगा ना, बस ठीक है। मैं उसके आगे अपना सारा दुख रख दिया, अल्लाह के आगे मैंने अपना सारी तकलीफ रख दी, मेरा अल्लाह सुब्हानहू ताला उसको दूर करेगा और किसी के हाथ में नहीं है। तकलीफ भी है तो डॉक्टर भी अच्छा अल्लाह की जात देगा, दुआई में भी शिफा अल्लाह ही डालेगा, तो फिर उसी के आगे रोए ना जाके। तो अब क्या कह रहे हैं कि तुम जाओ और सुराग लगाओ यूसुफ का और उसके भाइयों का, वला ताइसु, और ना तुम मायूस हो, मिन रौहिल्लाह, अल्लाह की रहमत से। अब अपने बच्चों को भी वही तलकीन कर रहे हैं कि अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। इन्नहु, बेशक वो ला यासु, नहीं मायूस होते, मिन रौहिल्लाह, अल्लाह की रहमत से, इल्ला कौमिल काफिरीन, मगर जो काफिर हैं। अब देखिए कि कितनी प्यारी बात यहाँ पे हमें समझ आती है कि अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। इतनी प्यारी एक आया मुझे याद जो आ रही है, मैं आपके साथ वो भी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने बहुत दफ़ा सुना है कि ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह। ये मेरी फेवरेट आया में से है कि अल्लाह की रहमत से, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी ना उम्मीद ना होना। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीआ, अल्लाह सुब्हानहू तआला सारे के सारे गुनाह, जमिया का लफ्ज जो है ना, ऑनेस्टली लगता है दिल के अंदर ही लिख दो, क्योंकि अक्सर ये होता है कि पता नहीं अल्लाह माफ करेगा कि नहीं, पता नहीं ये कई दफा तो ऐसी ऐसी चीजें होती है हम किसी को नहीं बताते, अपनी जात से भी छुपा रहे होते हैं कि अल्लाह ये उस वक्त मेरे से गलती हो गई थी, या पाक परवरदिगार ये आप कैसे, मतलब मैं कैसे इसको ठीक करूं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की इतनी बेशुमार तसल्ली कि जमिया सारे के सारे गुनाह अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ कर देंगे, क्योंकि इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, कि वो तो बड़ा माफ करने वाला और रहम करने वाला है। बस एक दफा पलट जाओ, अल्लाह के आगे आ जाओ, अल्लाह से इस्तिगफार कर लो, अल्लाह से माफी मांग लो, अल्लाह सुब्हानहू तआला सारे गुनाह माफ कर देंगे। देखिए जिंदगी जो है ना, ये बड़ी प्यारी नेमत है अल्लाह की। जिसको जिंदगी की नेमत मिलती है, सबसे कीमती नेमत दुनिया में ना वक्त की नेमत है। जिसको उस वक्त में अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से ये मिल जाए ना, कुरान मिल जाए, उसको फिर सारा कुछ ही मिल जाता है। उस लम्हों में जिंदगी में अगर तौबा की तौफीक मिल जाती है तो सब कुछ मिल जाता है। कमाल की जो तौफीक है ये अल्लाह की, कि जिंदगी में कैसे कैसे गुनाह करके अल्लाह के आगे हाजिर हो जो, अल्लाह सुब्हानहू तआला सारे गुनाह माफ कर देते हैं। कितनी तसल्ली है, जमीन से आसमान तक के गुनाह ले आओ, अल्लाह सुब्हानहू तआला वो भी माफ कर देंगे। आमीन सुमा आमीन। अब यहाँ तक हम अपनी क्लास रखते हैं, इंशाल्लाह जी बहुत 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 प्यारे सबक आगे आ रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम अमल करने वाले बन जाएं, और जब हम अमल करें तो अल्लाह से दुआ मांगे कि या पाक परवरदिगार, अगर आपने हमें तौफीक दी तो हम अमल कर सकेंगे, वरना तो हम बहुत कमज़ोर हैं और शैतान कम वक़्त हमारे साथ लगा हुआ है जो हमें बार बार रास्ते से हटाता है। अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, कितने स्टूडेंट होते हैं जो ये बात कह रहे होते हैं कि हमने क्लासेस ली, फिर छोड़ दी, फिर इतने दूर चले गए, अब प्रॉब्लम्स आ गई, बच्चे ये वो। तौफीक मांगे अल्लाह से, बार बार मांगे अल्लाह से, क्योंकि दुनिया की ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं ना, खेल और तमाशा है। ऑनेस्टली जब कुरान ज़िंदगियों में खुलते हैं तो एहसास होता है कि वाकई खेल तमाशा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब पे अपनी रहम करे, आमीन सुम्मा आमीन। अब हम यहाँ पे क्लास रोकते हैं, क्योंकि आज मेरी क्लास में, बल्कि मेरे तमाम टीचर्स जो हैं, उनका हल्फ क्या एक उनका छोटी सी सेरेमनी है, तो इंशाल्लाह वो भी वेट कर रहे होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब पे अपना रहम करे। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मैं आपके मैसेजेस, अच्छा जी इतना है ना हुमा, मैं इंशाल्लाह जी जैसी क्लास ख़त्म होगी तो आप सबके मैसेजेस पढ़ूंगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब पे रहम करे, और जो वक्त हमने यहाँ पे बैठे हैं, हमने कुरान को समझने की कोशिश की है, अल्लाह का जिक्र किया है, ये वक्त हमारा जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला आखिरत में उहद के पहाड़ जितनी नेकियों में बदल दे, आमीन। मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगी कि
जितने आपके लव वंस हैं ना, उनके साथ शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। हमें नहीं पता होता कि किसकी ज़िंदगी में कुरान खुल जाए और वो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।